आज हम बात करेंगे 3 किक्स की, लोअर, मिडल और अपर की। तो सबसे पहले मैं आपको फास्ट में दिखाता हूँ। सबसे पहले ये गेदान केरी। किक्स को हम केरी बोलते हैं, केरी वाजा। केरी मीन्स किक और वाजा मीन्स ग्रुप ऑफ किक्स। तो ये केरी वाजा में से केवल 3 किक्स हैं अभी, जो बेसिक किक्स हैं। सेकंड है चूदान, ये लोअर लेवल पे। हर किक की एक अपना पाथ है और एक अपना अटैकिंग बॉडी पार्ट है। ठीक है, जैसे कुछ किक्स को हम इनर पोर्शन से अटैक करते हैं, कुछ किक्स में हम बॉल ऑफ द फीट से अटैक करते हैं। इन किक्स को हम अलग अलग स्टांसेस में भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मल हाइकुदाची स्टांस में, जो अपना नॉर्मल स्टांस है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ गलतियां जो हैं नॉर्मली जो एक बिगिनर करता है, हमें उसका ध्यान रखना है। सबसे पहले वो मैं आपको साथ साथ में बताता जाता हूँ किक्स के रिगार्डिंग। सबसे पहले हम करेंगे गेदान केरी। तो गेदान केरी में आपको सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है, हमेशा कि जो आपका पैर है वो आपका हमेशा बेल्ट लेवल तक उठेगा। जो घुटना जो है, घुटना आप अब जब घुटना आपका ऊपर तक उठा है तो जो इनर पोर्शन है पैर का, वो कई किक करते टाइम इसे हम कई लोग क्या करते हैं, बिगिनर्स जो हैं वो उसे इस तरह पीछे लेके जाते हैं। तो पीछे से किक नहीं करनी है आपने। जो पैर इस टाइम जहाँ पर है, यहीं से जो पैर है वो आगे चलेगा, घुटना यहीं पर रहेगा और बस ये जो आपकी लेग है ये पूरी ओपनली इसको वाइड करना है आगे तक। इसी तरह से दूसरी लेग से बताता हूँ मैं आपको। ऊपर उठा के बस ये है ना, पैर पीछे नहीं लेके जाना। ये एक पहली गलती है जो नॉर्मली लोग करते हैं। फिर उसके बाद जो इनर पोर्शन है हमारा, ये हाइसो, इसको हम हाइसो बोलते हैं, हाइसो। हमें इस पोर्शन से गेदान केरी जो है वो अटैक करनी है, ये लाइक दिस। ये सभी किक्स का एक अपना अपना जो है अटैकिंग पार्ट है, ये आपने याद रखना है। जैसे इस किक में ये जो पैर का इनर पोर्शन है वो, और जो लेकिन हाँ, ये एक चीज़ ध्यान रखनी है, सभी किक्स में घुटना बेल्ट लेवल तक उठेगा ही उठेगा। अब दूसरी किक की तरफ चलते हैं, चूदान यानी कि मिडल लेवल। इसमें जो आपका पैर है वो नीचे की तरफ नहीं रहेगा। ये जो हम बॉल ऑफ द फीट है, जिसे हम जोसोकोताई बोलते हैं जापानीज, हमने इससे इस किक को अटैक करना है। तो इसमें भी घुटना वही उठेगा ऊपर तक, बेल्ट लेवल तक। इसमें कई लोग गलती करते हैं कि वो पैर उठा तो लेते हैं, फिंगर्स भी ऊपर खींच लेंगे, जोसोकोताई भी निकलेगा, लेकिन वो यहाँ पीछे लेकर पुश करते हैं। तो ना पीछे लेना है और ना ही पुश करना है। आपने फिर से वही बेल्ट लेवल तक घुटना उठाकर सिर्फ घुटने से आगे का जो पोर्शन है लेग को ओपन करना है आपने चूदान लेवल पे। और आप इसमें देख सकते हैं कि जो किक करते टाइम मेरा पैर है, उसकी डायरेक्शन जो है वो आपने ख़ास ध्यान रखना है। जब तक ये डायरेक्शन आपकी ठीक नहीं आएगी पैर की, तब तक आपकी जो किक है वो प्रॉपर असर नहीं देगी, प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं देगी। इस तरह से ये आपने बिल्कुल ध्यान से करना है। अब चलते हैं हम तीसरी किक की तरफ। तो जो अब है किक, वो भी, इसमें भी पैर और घुटना सेम लेवल पे रहेगा, बस इसे हम थोड़ा सा ऊपर उठा के फेस लेवल पे अटैक करेंगे। यूज़ इसमें भी जोसोकुताई होगा, बॉल ऑफ द फीट, और इस तरह से हम इसे थोड़ा सा अपर लेवल करके इसे हम चिन पे, नोज़ पे या फेस के किसी भी एरिया पे हम स्ट्रेट में इसे कुक कर सकते हैं यूज़। इसे कहते हैं जोदान माया केरी। जो जोदान माया केरी है ये फ्रंट की आती है। सेम मिडल लेवल वाली को हम बोलते हैं चूदान माया केरी, और जो लोअर लेवल है उसे हम गेदान माया केरी। तो अब हम इसे एक और स्टांस है जो हमारा ज़ेन कुस्कुदाची है, हम ज़ेन कुस्कुदाची में इस किक को करके दिखाते हैं आपको। आप जो ज़ेन कुस्कुदाची है वो हाइकुदाची लेवल से आपका पैर स्ट्रेट बैक साइड को जाएगा। देखिए, जैसे ये हाइकुदाची है तो इसमें जो आपका पैर है वो स्ट्रेट पीछे जाएगा, अगला घुटना आपका बेंड हो जाएगा, और पिछले का जो पंजा है ये वाला, ये इसकी डायरेक्शन रहेगी आपकी आगे की तरफ को, या 45 तक हो सकती है। तो ये आपका ज़ेनकुत्सुकोदाची स्टांस है। तो इस स्टांस में हम किक्स की प्रैक्टिस करते हैं ज़्यादातर। तो इसमें भी वही घुटना उठेगा, पाँव नीचे, किक आगे, फिर से वापस घुटना यहाँ पर और बैक। फास्ट में भी आपने यही पाथ जो है किक का रखना है, पैर उठा के घुटना फोल्ड करके और फिर वापस उसी लेवल पे घुटना आएगा, और फिर सेम इसी तरह से चूदान केरी जाएगी आपकी, सेम जोदान केरी जाएगी। वही पैर पीछे ले जाकर पहले घुटना जो है वो बेल्ट लेवल तक उठेगा, और उसके बाद फिंगर्स ऊपर खींच के वही जो पैर की डायरेक्शन मैंने बताई, उसी डायरेक्शन में आपको ये किक जो है वो प्रैक्टिस करनी है बार बार। आपने जो अटैकिंग पार्ट है
और जो किक करते टाइम पैर का जो एक एंगल है उसका खास ध्यान रखना है आपने। बस आपने जो गलतियाँ मैंने बताई हैं, जैसे कि पाँव जब नीचे की तरफ खींचा होगा तो पीछे की तरफ नहीं जाएगा किक से पहले, घुटना जो है वो हर किक में आपने बेल्ट लेवल तक उठाना है, इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। किक जब करेंगे तो वापस आते टाइम भी आपकी जो किक है वो फोल्ड होगी पहले घुटने तक बेल्ट लेवल की हाइट में, उसके बाद आपने नीचे आना है। ठीक है, तो आपने इन किक्स के ध्यान रखना है, इन किक्स की जो भी गलतियाँ हैं उसका। पैर जो है घुटना ऊपर, पैर नीचे खिंचा हुआ गेदान में और चूदान जोदान में इस तरह से। ठीक है, आपने इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है। यही चीज़ें हैं जो आपकी बेसिक्स में अगर स्टार्टिंग के टाइम पे ठीक हो गई तो ठीक रहेंगी, गलत हो गई तो फिर ये आपकी आगे तक गलत ही रहेंगी। तो इन चीज़ का आपने प्रॉपर ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं किक्स की स्ट्रेंथ के लिए। किक की स्ट्रेंथ के लिए आपकी थाइज़ में पावर चाहिए। तो थाइस के लिए आप कुछ बेसिक एक्सरसाइज हैं वो मैं साथ साथ बताता हूँ आपको। आप ये स्क्वाट्स जो है ये निकाल सकते हैं। स्क्वाट्स आपने हाफ़ चेयर स्क्वाट्स निकालने हैं, जितने आप निकाल सकें उतना ही बेटर है। अब स्क्वाट्स के अलावा आप अपनी किक की और थाइस की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आप इस तरह से किसी चीज़ का एक सहारा लेकर आपको ये चीज़ ऐसे फुट शो जो है फ्रंट का वो इस तरह से रखना है। जितनी देर इसे रखेंगे आपके फ्रंट की थाइस की पावर मसल्स की उतनी बढ़ेगी। आप इस साइड में भी आप ये फुट शो कर सकते हैं, जितनी देर आप कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी देर करते हैं तो थोड़ा रेस्ट लेकर फिर से इसे धीरे धीरे बढ़ाइए। यकीनन ये जो टाइमिंग है आपकी फुट स्टे की और जो इसकी हाइट है वो यकीनन बढ़ेगी ही बढ़ेगी अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। फिर आप इस किक को इस तरह से बिना हाथ पकड़े सहारा लिया आप बैलेंस बनाकर रख सकते हैं। जितनी देर रख सकते हैं उतना बेटर है। और आप बार बार एक किक को आप रेगुलर बेसिस पे स्लो में इस तरह से करेंगे तब भी आपकी जो थाइस की स्ट्रेंथ है वो काफ़ी बढ़ेगी, किक्स में काफ़ी पावर आएगी आपकी। तो ये जो कुछ एक्सरसाइजेज हैं स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ये बहुत ज़रूरी हैं अगर आप चाहते हैं कि आपकी किक में स्पीड पावर दोनों चीज़ें हों। बाकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी किक अच्छी होती जाएगी। और होप सो कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।